अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है कि मैं समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करूं जिसे वो देख के उनको लगे कि वाकई कोई हकीकत पे मबनी कोई स्टोरी या कोई कहानी हमें बताई जा रही है, जिसमें हम धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, उसके बारे में हमें आगाह किया जा रहा है। न सिर्फ समुंदर पार पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में भी रहने वाले ऐसे लोग जो थोड़े से लालच की वजह से इन जेल साजों के हत्थे चढ़ जाते हैं और अपनी उम्र भर की जमा पूंजी लुटा देते हैं। उनको चाहिए कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रा सोच समझ के करें, उस चीज़ के बारे में देखें, भालें, उसके बाद वहाँ पे पैसा लगाएं। ये जो जेल साज लोग होते हैं ना, ये हमेशा करते हैं कि अगले को सुहाने ख्वाब दिखाए, रातों रात अमीर होने की कहानियाँ सुनाई, उसके बाद अपने जाल में फंसाया और अपना काम किया। आज जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में जो मेरे समंदर पार पाकिस्तानी भाई हैं वो भी उसमें लुट चुके हैं और पाकिस्तानी भी बहुत सारे लुट चुके हैं। बहुत सारे डीलर हजरात ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की इन्वेस्टमेंट उसमें की और मुझे लग रहा है कि वो डूबती जा रही है। दिन ब दिन उसमें नई डेवलपमेंट हो रही है। नई डेवलपमेंट क्या हो रही है? कोई पेशरफ्त उसमें बेहतरी की नहीं हो रही, उसमें मजीद धंसने की पेशरफ्त हो रही है। कैपिटल वैली एक ऐसा नाम था इस्लामाबाद में जो बड़ी धूमधाम से, आप अगर थोड़ा सा बैक पे जाएं तो देखें तो वफाकी दारुल हुकूमत की एंट्री पॉइंट पर, पिंडी की एंट्री पॉइंट पर इतने बड़े बड़े विन बोर्ड लगे हुए थे और कहा जाता था कि क्या शानदार सोसाइटी है, क्या शानदार लोकेशन है, किस तरह से 0 किलोमीटर के फासले पर एयरपोर्ट पे वाक़ है। बड़ा पैसा लूटा लोगों से। अचानक से जनाब सुहेल चीमा साहब, एजाज खान साहब ने पलटा मारा, मीटिंगें की और बताया और कोशिश की कि इसमें से अरबों रुपए हमने इकट्ठे कर लिए, किस तरह निकलेंगे। तो अपनी ही कंपनी जो उनकी मार्केटिंग करती थी, जिसके मालिक नासिर जलील शाह साहब थे, अब भी हैं वो, उसी के मालिक है, उन्हीं की एक डायरेक्टर सुमेरा असलम, उसको जनाब एजाज खान ने उससे साजबाज की, रातों रात अपने शेयर दिए उसको, और इसी तरह सुहेल चीमा ने अपने शेयर उसके भाई को दिए और सोसाइटी सारी कैपिटल वैली सुमेरा के नाम कर दी। और सुमेरा बड़ी खुश कि मैं सीईओ बन गई हूँ और मैं पाकिस्तान की वैद सीईओ हूँ जो एक सोसाइटी को रन करने जा रही हूँ। लेकिन उसने साथ ही ये इतराफ़ किया कि कैपिटल वैली के हवाले से जितने लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं उसके रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। उसके बाद जनाब सुहेल चीमा साहब अलग हो गए, एजाज खान साहब अलग हो गए। दरमियान में एक किरदार था इफ्तिखार अब्बासी का, जिसने ज़मीन दी थी इन्हें सुहेल चीमा साहब को, वो अपनी ज़मीन लेके अलग हो गए। अब कैपिटल वैली के पास पीछे क्या रह जाता है? एनओसी अप्लाई किया, नहीं किया, फेक डॉक्यूमेंट्स कुछ सामने आए, उस पर जनाब आरडीए ने उनके दफ्तर सील किए। सील करने के बाद बड़ी कोशिशें की कि इन्होंने इसको बेहतर किया जाए, लेकिन बेहतर ना हो सकी। इसी के पेश नज़र अब जब सुहेल चीमा ने यह बात देखी कि वो सुहेल चीमा खिलाड़ी आदमी है, उसने जब ये बात देखी अब बनता कुछ नहीं है, तो उसने पलटा मारा और उस सुमेरा असलम को सोसाइटी दे दी। जब सोसाइटी उसको दे दी तो उसने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह मैंने जिक्र किया। तो अब उसमें मजीद पेशरफ्त है। मजीद पेशरफ्त यह है कि अब 2 टोले बन गए हैं। सबका जो कैपिटल वैली है उसके 2 टोले बन गए। एक टोले में शामिल है सुमेरा असलम और एजाज खान, और दूसरे टोले में शामिल है जनाब सुहेल चीमा साहब और नासिर जलील शाह साहब। अब जरा ये कहते हैं कि सुमेरा असलम और एजाज खान जो हैं वो मिले हुए हैं आपस में, और नासिर शाह और सुहेल चीमा आपस में मिले हुए हैं। नासिर शाह और सुहेल चीमा अब अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी नए तरीके से, किसी नए सेटअप को सामने ला के लोगों को लूटने के लिए। और इसी तरह एजाज खान ने सुमेरा को मशवरा दिया कि आप भी इससे जान छुड़ाएं और कोई हम नया सेटअप जो है उसको लॉन्च करते हैं। आजकल सुमेरा बीबी भी ये कोशिश कर रही है कि ये सोसाइटी में कहीं आगे सेल कर दूं, लेकिन क्या बनेगा उन लोगों का जिन्होंने अरबों रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए, जो रातों रात लूट लिए गए, और एक मकान का, घर का ख्वाब लेके आने वालों का क्या बनेगा? इसमें मजीद चीजें आती जा रही हैं, लेकिन वो लोग जो इससे कबल इसमें फंस चुके हैं उनका कौन पुरसाने हाल होगा? उस वक्त ना आरडीए ने कार्रवाई की,
बस दफ्तर सील किया और सारा कुछ हो गया, ना FIA नहीं की, ना दीगर इदारों ने इनको पूछा। मैं आपको दिखा सकता हूं, शुरू में मैंने आपको दिखाया कि कितने बड़े बिल बोर्ड लगे थे, अब कहां गए वो? अब खाली पड़ा है, अब कोई बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ वो अरबों रुपए हजम करने का एक तरीका था, वो इन्होंने कैपिटल वैली के नाम पे अरबों रुपए इकट्ठे करके हजम किए। अब नए शिकार के चक्कर में, नए तरीके से अवाम को फंसाने के लिए और लूटने के लिए और समुंदर पार पाकिस्तानियों को धोखा देने के लिए अब दोबारा से आने वाले दिनों में मैदान में आने वाले हैं। इंशाल्लाह इनके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।